कहीं विदेश में जाके चढ़ाई नहीं की है, इनको क्या मालूम? चीन पर चढ़ाई करना चाहते हैं लालू जी, चीन पर चढ़ाई करेंगे, विदेश में जाकर करेंगे। अरे हमने विकास को, बिहार के विकास के नाम पर नीतीश को चुना है, 15 साल शासन किया है, 5 साल फिर कमान नीतीश कुमार के हाथ में जाएगी। इनका रंगदारी को चीन का बुचाता है, हाई कोर्ट के वकील है, जो हाई कोर्ट की वकील है, समझे ना। आज परिवर्तन की दौर है, इसलिए तेजस्वी की सरकार होनी चाहिए। नहीं, हमारे हिसाब से तेजस्वी की सरकार नहीं होनी चाहिए, कमाल संभाल नहीं पाएंगे। 90 डेज के अंदर इनकी सत्ता पलट जाएगी। 1947 में भारत की आज़ादी मिली, तब से यहाँ का सभी चीज देखी, जब भारतीय संविधान में देखा जाता है तो यहाँ नहीं, नेहरू, पटेल है ना, सभी लोग धोखाधड़ी किया। अगर धोखाधड़ी नहीं होता तो भारत की स्थिति ये नहीं होता, हम लोग इससे शोषण पीड़ित नहीं होते, आज इतना बेरोजगार नहीं होते। क्या लगता है तेजस्वी के बारे में, क्या सोच है आपकी तेजस्वी के बारे में? तेजस्वी यादव जितना बोलते उतना करते नहीं है। तेजस्वी यादव हमारे बिहार का मुख्यमंत्री लायक नहीं है और नहीं कमान संभाल सकते हैं। कमान संभाल सकते हैं तो एक इकलौता है जो नीतीश कुमार, और दूसरा है तो चिराग पासवान। आपने ये कहा कि चिराग संभाल सकते हैं, नीतीश संभाल सकते हैं, तेजस्वी नहीं संभाल सकते, लेकिन बहुत सारी ऐसी जनता है जो तेजस्वी पर अपना भरोसा दिखाती है। जातिवाद का केवल मैटर है, ये केवल जातिवाद का मैटर है। जाति पर वो सोचते हैं कि हम शासन करें, और जातिवाद से शासन नहीं होती है। पॉलिटिक्स, राजनीति जो है जातिवाद से शासन नहीं होती है। शासन ओनली होता है केवल मत से। जब जनता खुश है तो नेता खुश है, और जब जनता खुश नहीं है तो नेता खुश नहीं है। ठीक है, आपने कहा अभी कि जनता खुश है तो नेता खुश है। क्या लगता है इस बार की जो बिहार की जनता है, इन 15 साल से नीतीश कुमार के राज से खुश है कि ना खुश है? नीतीश कुमार के विकास पुरुष है और विकास पुरुष रहेगा। अब पहले भी 15 साल चलाया है, फिर 5 साल नीतीश कुमार के हाथ में कमान जाएगी। बीजेपी और लोक जनशक्ति पार्टी और ये तीनों पार्टियां मिलकर, बीजेपी, ये तीनों मिलकर सरकार बनाएगी। नीतीश जी के कुछ काम ऐसे बताइए। अभी चाचा से मेरी बात हो रही थी, इधर आइए चाचा, इनसे मेरी बात हो रही थी, इन्होंने सीधा सीधा कहा लालू के ये फैन दिखाई पड़ते हैं, आप नीतीश के फैन दिखाई पड़ते हैं। बताइए कि लालू कैसे गलत हैं, कैसे सही? लालू को गलत नहीं कहा जा रहा है, उनकी जातिवाद का जो पॉलिटिक्स है, जातिवाद का जो राजनीति है वो गलत है। लालू गलत नहीं है, तेजस्वी गलत नहीं है, पॉलिटिक्स गलत है। राजनीति जातिवाद का होता है और जातिवाद से कोई राजनीति नहीं होती। ये केवल विकास के नाम पर राजनीति हो तो अति सुंदर है। ठीक है, आप बताइए, इनके आप वक्तव्य से सहमत रखते हैं कि नहीं रखते हैं? देखिए, रखने के लिए तो रख रहे हैं, मगर फिर भी इसका दिमाग जो है कुछ छोटा मोटा दिमाग में है। बशर्ते हम जो हैं सोचते हैं बहुत दूर से, क्योंकि मर्द वाला बात बोलते हैं। नीतीश कुमार मर्द वाला बात नहीं, मर्द वाला बात बोलते हैं, मगर वो जहाँ से कहीं चढ़ाई नहीं किए हैं आज तक, कहीं विदेश में जाके चढ़ाई नहीं की है, इनको क्या मालूम? चीन पर चढ़ाई करना चाहते हैं लालू जी, चीन पर चढ़ाई करेंगे, विदेश में जाकर करेंगे। अरे हमने विकास को, बिहार के विकास के नाम पर नीतीश को चुना है, 15 साल शासन किया है, 5 साल फिर कमान नीतीश कुमार के हाथ में जाएगी। बीजेपी, लोजपा और ये जनता जदयू, दो तीनों मिलकर सरकार बनाएगी पूर्ण रूप से। आज तक शीर्षा जनता के हित में जो नीतीश कुमार काम किया है, आज भुखमरी गरीब है, चाहे किसान वर्ग पर किसी को ये 2 रुपए 1 रुपए का अनाज देके सबको पलायन से रोका है। ठीक है, समझे ना। लालू क्या क्या किए हैं बाबू? कहे लालू भी किए हैं, हर एक चीज करते जा रहे हैं। कहा है रोड वाला निर्माण कौन निकाला था? कौन निकाला था? अभी रोड जो बन रहा है भैया बताइए। अभी जो बन रहा है नहीं, पहले भी जो बना है, पहले भी तो रोड बना है कि नहीं बना है? 15 साल में केवल लालू शासन में केवल रंगदारी हुआ है, जातिवाद का रंगदारी हुआ। अब बताइए रंगदारी पे आप क्या कहिएगा? रंगदारी कहाँ होता है? कौन रंगदारी करता है? रंगदारी का शब्द क्या है? ये देखिए, ये सवाल में ही सवाल। इनका रंगदारी को चीन का बुचाता है, हाई कोर्ट के वकील है, जो हाई कोर्ट की वकील है, समझे ना। हाई कोर्ट का वकील है। अच्छा, नीतीश कुमार को आप कितना पसंद करते हैं बाबा? एक बार आपके पास भी आऊंगी। नीतीश कुमार जी का काम बताइए मुझे। नीतीश कुमार हर मुद्दे पे काम किया है विकास के नाम में। आप नीतीश कुमार जी के काम बताइएगा, आप लालू यादव के बेटे या फिर लालू यादव जी का काम बताइएगा। बताइए। नीतीश कुमार जो है आपको कॉलोनी से लेके, रोड से लेके, गांव गली चौराहे,
हर जगह काम किया है और विकास का काम किया है। उसने अपना जातिवाद का राजनीति नहीं किया है, उसने विकास किया है और दिखाया है 15 साल में कि देखो विकास क्या चीज़ होती है। अब ये है कि पूर्ण रूप से 100% जनता जो है खुश नहीं हो सकती है, लेकिन उसमें 99% जनता खुश है नीतीश कुमार से। 99%। हाँ 99। अब आप लालू के काम बताइए। हाँ, ये बताइए पहले कॉलोनी पास नहीं होता था? हाँ? नहीं होता था, एकदम होता था और ठेका दे करके बनता था और ठेकेदार जनता के केवल इतना ही विधान के तहत में देखा जाता है तो 1985 से कॉलोनी पास हुआ। कॉलोनी जो है लालू जी का काम बताइए। लालू जगह पहले कॉलोनी नहीं लालू जी दिए हैं। लेकिन ये भी तो हो रहा है ना कि लालू के समय में रंगदारी बहुत होती थी, नहीं, गुंडागर्दी बहुत नहीं, होती थी, 5 बजे के बाद लोग बाहर नहीं जा पाते। नहीं, ये गलत। के समय में हाँ रोड था भी, उस टाइम भी बन रहा था रोड, बन रहा था और ये बन आज ये पुल जो है गाँव गली चौराहे बाजार, छोटी मोटी बाजार में 4 बजे 5 बजे आदमी घूम नहीं सकता था स्वतंत्र रूप से। आज जो है पूर्ण रूप में 24 आवर्स घूमता है। नक्सलवादी प्रभावित क्षेत्र हुआ हमारा। इधर आइए, इधर आइए। क्या बोल रहे थे नौजवान? नहीं, आप बता रहे थे कि लालू के रीजन में ज़्यादा गुंडागर्दी हो जाए। नहीं, अपना माँ बहनों की प्रतिष्ठा और इज्जत बताने के लिए लालू ने ऐसा काम किया है ना। उन्हें सब देखा जाता है तो नक्सल प्रभावित क्षेत्र आज नहीं, बंगाल से ही नक्सल का पैदा हुआ है। आज हमारे बिहार में नहीं देखा जाता है। तो इन्होंने देखा है ना, इन्होंने जब आया अपने राजनीतिक क्षेत्र में तो देखा कि समाज के साथ ऐसा किया जा रहा है और समाज के साथ ऐसा किया जा रहा है तो इसके लिए क्या होना चाहिए। और समाज नक्सलवाद को बढ़ावा देता है। नक्सलवाद को बढ़ाने के लिए, उत्पीड़न को जिस व्यक्ति के साथ शोषण किया जा रहा था उसकी समाज कल्याण के लिए इन्होंने ऐसा काम किया। 1990 में आया, अपना सरकार बनाए और समाज के साथ काम कर रहा है। तेजस्वी भी वही हाल है आज। जनता के हित में अगर मैं पूछूं तो लालू यादव का काम बताइए। लालू यादव का बहुत काम कर रहा है ना। जिस व्यक्ति के साथ बैठने का बराबरी अधिकार नहीं तो उन्होंने बराबरी अधिकार दिया, नारियों का अधिकार दिया। ऐसा नहीं कि नीतीश कुमार नहीं किए, नीतीश कुमार भी महिलाओं को दिया आरक्षण 50% दिया, यूनिवर्सिटी में दिया, पुलिस विभाग में देखिए हर चीज में विभाग दिया है ना। इन्होंने भी काम किए। लेकिन यहाँ पर देखा जा रहा है कि नीतीश कुमार का भी 15 साल सरकार रहा और समय और परिस्थिति के अनुसार पूरे वर्ल्ड में देखा जाता है तो पूरे देश में परिवर्तन होने चाहिए। आज परिवर्तन की दौर है, इसलिए तेजस्वी की सरकार होनी चाहिए। तेजस्वी की सरकार। बाबा आपके हिसाब से तेजस्वी की सरकार होनी चाहिए? नहीं, हमारे हिसाब से तेजस्वी की सरकार नहीं होनी चाहिए। कमाल संभाल नहीं पाएंगे, 90 डेज के अंदर इनकी सत्ता पलट जाएगी। ये बिहार में तो बार बार देखने को मिलता है कि सरकार कुछ भी 10 महीने के लिए जीतनराम मांझी भी सरकार अपने बनाए। तो जीतनराम मांझी तो बने तो ये तो आप नीतीश कुमार के माध्यम से बने। नीतीश कुमार का देन है कि जो जीतनराम मांझी बना। हाँ, तो जीतनराम मांझी जो उस लायक होता तो आज सीएम रहते। वर्तमान में तो सीएम नहीं रहे, संभाल नहीं पाए चेयर। ठीक है, इन्होंने कहा कि तेजस्वी को ये नहीं मानते हैं, लेकिन आप तेजस्वी को क्यों इतना मतलब चाहते हैं कि बिहार के वो मुख्यमंत्री बने? हम लोग युवा है और युवा को जो रोजगार देने की बात करते हैं है ना। देखा जाता है कि यहाँ बेरोजगार की समस्या, बेरोजगार की संख्या बिहार में ज़्यादा है ना। इन्होंने रोजगार की बात कर रहे हैं। जिस तरह से भारत के प्रधानमंत्री ने कहा कि मैंने 5 साल में 2 करोड़ बेरोजगार का रोजगार देंगे हम लोग, तो 2 करोड़ कहाँ दिए? और इन्होंने अभी भी कहा है कि पहला कैबिनेट जब होगा बिहार में मेरा जीतने के बाद तो मैंने भी 10 लाख का वैकेंसी निकालेंगे है ना। तो इसलिए हम लोग खुश हैं कि शायद हमारे जो बेरोजगार लोग, जो युवा लोग हैं है ना, जीतने के बाद 10 लाख देगा तो हमारा रोजगार मिले, हम अच्छा हो, ताकि मेरा भी है ना, जिस तरह आर्थिक स्थिति से हम जिस तरह से उलझ रहे हैं, चल रहे हैं, मेरा भी एक दिन आना चाहिए, समय अच्छा होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं लगता आपको कि सारी राजनेता अपने वादे कुछ करते हैं लेकिन पूरा उसको करने से कहीं ना कहीं चूक जाते हैं? ये तो हर एक में है। ये नहीं कि भरोसा फिर कैसे किया जाए तेजस्वी? ऐसा जो है ऐसा नहीं है ना कि आरजेडी में ही ऐसे करता है ना। जब से देखा जाता है तो आज नहीं, हमारे इसके बाद 1885 में भी कांग्रेस की स्थापना हुई है ना। 1952 में भारत 1947 में भारत की आज़ादी मिली। तब से यहाँ का सभी चीज़ देखिए, जब भारतीय संविधान में देखा जाता है तो यहाँ नहीं, नेहरू पटेल है ना, सभी लोग धोखाधड़ी किया। अगर धोखाधड़ी नहीं होता तो भारत की स्थिति ये नहीं होता, हम लोग इससे शोषण पीड़ित नहीं होते, आज इतना बेरोजगार नहीं होते। एक कितना करोड़, 1 लाख वैकेंसी के लिए 1 करोड़ यहाँ देता है, लड़का लोग आवेदन करता है और 1 लाख भी वैकेंसी नहीं होती है। बताइए हम किसका अति करे है ना। इसलिए हमको लगता है कि नहीं, सरकार होनी चाहिए लालू की है ना। लोग बात कर रहे हैं, अगर नहीं देंगे तो आने वाला समय होगा 5 साल के बाद फिर वोट मांगने आएंगे, फिर नहीं देंगे, फिर सत्ता परिवर्तन होगा है ना। सत्ता परिवर्तन होनी चाहिए, सरकार पैदा करेगी रोजगार। अब ये बताइए, अब क्या बोल रहे हैं बाबा? सरकार रोजगार पैदा नहीं करेगा, हम पढ़ लिख के अपने बलपुर पढ़े पे तो रोजगार स्वतः हम ढूंढेंगे। जैसे पंजाब में, हरियाणा में, राजस्थान में लोग जनता स्वतः अपने आप को रास्ता चुनता है। पढ़
लिख के। नौजवानों का ये सवाल है कि यहाँ पे एक आध इंडस्ट्री क्यों नहीं बन जा रही हाँ, है, इंडस्ट्री। ये आपका सवाल है ना। ये एक मिनट, इंडस्ट्री नहीं, एक मिनट, इंडस्ट्री नहीं बनने का रीजन है क्या? ये नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, कोई भी इंडस्ट्री नहीं चल पाएगा। यदि इंडस्ट्री खुल भी जाती है तो उसको स्थगित करने में लोग बाज नहीं आए, क्योंकि घर घर के पॉलिटिक्स है, राजनीति है। आज इस राजनीति में इंडस्ट्री यहाँ सक्सेसफुल नहीं हो सकता है और नहीं सुरक्षा हो सकता है। लेकिन इंडस्ट्री खोलने की बात तो चिराग भी कर रहे हैं, और ये जो नवयुवक जो आए हैं, चिराग का आपने नाम लिया, तेजस्वी ने नाम लिया, ये भी कहते हैं कि 10 लाख नौकरियां ये देंगे। तो ये कहाँ से दे देंगे 10 लाख नौकरी? कहीं नहीं, दे ही नहीं सकता। चिराग कहाँ से, घर से पैदा करके थोड़े ना नौकरी दे देगा। ये तो रोजगार चुनना तो हमारा काम है, रोजगार चुनना मेरा काम है। हम पढ़ लिख के गए हैं स्वतः। यदि मेरे साथ बेरोजगारी है तो बेरोजगारी की समस्या का समाधान निदान निकालना मेरा काम है, ना कि सरकार का काम है। ठीक है, आपने कहा कि तेजस्वी आपको 10 लाख नौकरियां देंगे, लेकिन कभी आपने सोचा कि ये कैसे देंगे नौकरियां, ये किस तरीके से ये 10 लाख नौकरियां का जो डेवलपमेंट करेंगे? आज मोदी जी पे भी लोग सवाल उठाते हैं कि इन्होंने 2 करोड़ का वादा किया था, किया नहीं, कुछ नहीं किया, ऐसा बहुत सारे लोग कहते हैं। ठीक है, तो आपको क्या लगता है तेजस्वी कैसे करेंगे इन 10 लाख नौकरियों का वादा पूरा? अभी देखा जाता है तो पूरे बिहार में देखा जाता है कितना लाख वैकेंसी खाली है, बहुत सारे 5 लाख 6 लाख, ऐसा भी देखा जा रहा है कि बहुत सारे वैकेंसी खाली है। यूनिवर्सिटी में देखिए, स्कूल में देखिए, है ना, बिहार कर्मचारी में देखिए, दरोगा में देखिए, पुलिस में देखिए, सब में वैकेंसी बहुत ज़्यादा 10 लाख से पार हो रहा है ना। बिहार में 11 करोड़ आबादी है ना, और बिहार की 11 करोड़ आबादी है, इसमें देखा जाता है तो जरूर न जरूर देंगे, मुझे विश्वास है ना। इन्होंने जिस तरह से बात कर रहे हैं, तेजस्वी यही बात कर रहे थे, है ना, इन्होंने देंगे, है ना, मुझे विश्वास है। विश्वास है आपको हाँ, कि विश्वास देंगे? इतनी सारी आपने वैकेंसियां गिनवा दी, चाहे यूनिवर्सिटी में हो, पुलिस में हो, हर जगह आपने वैकेंसीज को गिनवाया। पॉसिबल है बाबा? देखिए, जो योग्य व्यक्ति रहेगा स्वतः वैकेंसी निकाल लेगा, जो अयोग्य रहेगा वो चिल्लाते रहेगा हमको नौकरी नहीं मिला, नौकरी मिला। सरकार तो नौकरी निकाल रही है, और लेने योग्य जो है, जिसका मेरिट है, वो बंदा निकाल रहा है। वैकेंसियाँ निकल रही है, पर हर मंथ निकल रहा है, लेकिन वैकेंसियाँ लेने लायक होना चाहिए, क्वालिफाइड होना चाहिए, पढ़ा लिखा होना चाहिए, एक इंटेलिजेंट होना चाहिए। और जिसमें इंटेलिजेंट है ही नहीं, वो क्या कर सकता है? अगर हम रोजगार से हट के अगर हम खेती बाड़ी पे बात करें, तो बिहार में जो किसानों की जो स्थिति है, वो क्या लगता है आपको, कैसी है? सरकार उन पे कितना ध्यान देती है, क्या कुछ बताइए। सरकार को से विकास के लिए खेती के नाम पर बहुत ही प्रेफरेंस दिया जा रहा है, लेकिन जो व्यक्ति जागेगा वही पाएगा, जो सोएगा नहीं पाएगा। सरकार से लेने के नाम, सरकार से यदि लेना है तो सरकार के साथ लगना पड़ेगा। अधिकार को लेना है तो अपने अधिकार को लिए छीनना पड़ेगा, उसके साथ मेरिट चाहिए, लगना चाहिए, दौड़ धूप कर। जो व्यक्ति बिहार में है, जो चाहता है कि हमको खेती का, एग्रीकल्चर को मिलना चाहिए, एग्रीकल्चर को मिल रहा है। जैसे नहीं किसी तरह के कोई मायने में, ब्लॉक से ही कहीं भी ले लीजिए, हर तरह की सुविधा है। लेकिन ब्लॉक में सब सवाल उठाते हैं कि जो सीईओ वीडियो वहाँ पे बैठते हैं, कुछ नहीं, वो सब बड़ा घुसखोरी करते हैं। कोई घुसखोरी नहीं है, जो बंदा लेना लायक है वो लेता है। घुसखोरी है? हाँ, घुसखोरी है, घुसखोरी है। 2014 से देखा जा रहा है तो बिहार में नीतीश कुमार कितना वैकेंसी निकाला, अभी तरह देखा जाए, जब भी निकाला तो बिहार पुलिस की है, महिलाओं लोग क्या राशन दे रहा है, इसमें है कि देखा अभी दरोगा की बहाली है। 2012 में मैंने बिहार एसएससी का फॉर्म भरे, 2014 में उसका एडमिट कार्ड आया, एडमिट कार्ड आने के बाद उसको क्या रद्द कर दिए बिहार सरकार, नीतीश कुमार ने, है ना। जब 18 में जब उन्होंने एग्जाम लिए, एग्जाम लेने के बाद जब रिजल्ट दिए तो मेंस का हम लोग का एग्जाम नहीं लिया। दरोगा की देखिए, दरोगा के डेट हुआ था, दरोगा का पीटी हुआ था, मेंस देना था, मेंस का भी देखिए रद्द कर दिया। क्या ऐसा सरकार रहना चाहिए सत्ता में? क्या बेरोजगारों को रोजगार नहीं दे और रोजगार की बात करें? अगर हम किसानों की बात करें तो किसानों पे क्या कुछ नीतीश सरकार ने किया है? क्या किसानों के ऊपर कितना ध्यान दिया है इस सरकार ने? किसान के लिए क्या करेंगे, हम तो किसान के क्षेत्र में है ही नहीं, उसके बारे में जानते ही नहीं किसान के बारे में। चलिए, इसी के साथ मैं अपनी वीडियो का अंत करती हूँ। आशा करूंगी कि आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगे। धन्यवाद।